हेलो चिल्ड्रेन, मॉरल साइंस में हमने चैप्टर नंबर 8 चैन की नींद पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हमने देखा था कि पैसे से हर प्रकार की खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। इस कहानी की शिक्षा क्या थी? यह थी कि पैसों से हम अपने लिए हर प्रकार की खुशी को नहीं खरीद सकते हैं। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए, मतलब कि एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है मोची था। कहानी में जो मोची था, गरीब मोची, वो कैसा व्यक्ति था? निश्चिंत, मस्त मौला, हंसमुख या उपर्युक्त सभी। इसका मतलब क्या है? जो बाकी के तीनों आंसर्स दिए हैं ये सारे ही मोची की विशेषता बताते हैं। तो बताइए मोची कैसा था? निश्चिंत था, मस्त मौला था या फिर हंसमुख था या उपर्युक्त सभी? मोची जो था वो था निश्चिंत भी था, मस्त मौला भी था और हंसमुख भी था। अमीर आदमी ने मोची को बुलाकर दिए। अमीर आदमी ने मोची को अपने घर बुलाकर क्या दिया था? ऑप्शंस में है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये या फिर 6,000 रुपये। सोचकर बताइए क्या दिया था अमीर आदमी ने मोची को? अमीर आदमी ने मोची को कितने रुपए दिए थे? बताइए सोचकर। 5,000 रुपये। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। रुपए आने पर मोची से छिन गए। जब मोची को 5,000 रुपये मिल गए थे तो उसको रुपए मिलने के बाद उसका क्या छिन गया था? उसकी नींद, उसका हंसना, उसका गाना या फिर सभी, उपर्युक्त सभी। बताइए। मोची ने अपनी नींद भी खो दी थी। वो बार बार उठकर देख रहा था कि रुपयों को कुछ हो तो नहीं गया। हंसना भूल गया था और गाना भी भूल गया था। इसका मतलब इसका भी सी ऑप्शन सही, द ऑप्शन सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। एक मोची और एक डैश व्यापारी दोनों पड़ोसी थे। एक तो मोची था और एक कैसा व्यापारी था? धनी। कैसा था? धनी व्यापारी पड़ोसी थे। ये मोची जो था वो गरीब था और व्यापारी जो था वो धनी था। वह रात में भगवान से प्रार्थना करता और चैन से सो जाता। रात में सब सोते थे हैं तो वो चैन से सो जाता था, चैन की नींद सो जाता था। अमीर आदमी उस गरीब परंतु डैश मोची की ओर डैश भरी नजरों से देखा करता था। जो अमीर आदमी था वो गरीब परंतु हंसमुख। कौन सा? हंसमुख। क्या ऑप्शन में है? हंसमुख मोची की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से, ईर्ष्यापूर्ण, कौन सा? ईर्ष्यापूर्ण नजरों से देखा करता था। मतलब उसको मोची को देखकर जलन होती थी कि वह ऐसा कैसे हो सकता है। जल्द ही इन पैसों ने उसके शांतिपूर्ण और डैश जीवन में खलबली मचा दी। जल्द ही उन पैसों ने मोची के कैसे जीवन में खलबली मचा दी? शांतिपूर्ण और जल्दी ही इन पैसों ने उसके शांतिपूर्ण और डैश जीवन में खलबली मचा दी। जो पैसे धनी आदमी ने मोची को दिए थे 5,000 रुपये, उन पैसों ने मोची के जीवन में खलबली मचा दी थी। उसका जीवन कैसा था? एक तो शांतिपूर्ण था और कैसा था? निश्चिंत। कैसा जीवन था उसका? निश्चिंत जीवन, मतलब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। सेठ जी मेहरबानी करके अपना डैश वापस ले लो। ये कौन कह रहा है? मोची जी। मोची कह रहा है व्यापारी से कि सेठ जी मेहरबानी करके अपना पैसा, जो 5,000 रुपये मोची को धनी व्यापारी ने दिए थे, वो वापस करने को कह रहा है, वापस लेने को कह रहा है कि सेठ जी मेहरबानी करके अपना पैसा वापस ले लो। अगली एक्सरसाइज है सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए, मतलब कि ट्रू फॉल्स। तो पहला सेंटेंस हमारा है मोची बहुत निश्चिंत और मस्तमौला आदमी था। क्या ये बात सही है? जो मोची था बहुत ही निश्चिंत, मतलब बिना किसी चिंता के और अपनी मस्ती में जीवन जीने वाला व्यक्ति था। ये बात सही है। गाने गुनगुनाने की कौन कहे, वह कभी खुलकर हंस भी नहीं सकता था। किसके बारे में बात हो रही है? व्यापारी के बारे में। तो व्यापारी ने ना कभी गाना गाया था, ना कभी गुनगुनाया था और कभी खुलकर तो वह हंसा भी नहीं था। तो ये बात भी सही है।
उसके बाद है उसे हमेशा अपनी तथा अपने धन की चिंता सताती रहती थी। ये बात किसके लिए कही जा रही है? ये भी व्यापारी के लिए कही जा रही है कि व्यापारी को हमेशा अपनी और अपने धन की चिंता सताती रहती थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। बच्चों, पैसों से हर प्रकार की खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये तो कहानी की शिक्षा ही है कि पैसों से हम हर प्रकार की खुशी को नहीं खरीद सकते। पैसों से आप माँ बाप के प्यार को नहीं खरीद सकते, आप छोटे भाई बहनों के प्यार दुलार को नहीं खरीद सकते। पैसों से आप केवल मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही खरीद सकते हैं। तो ये बात भी सही है। इसका मतलब चारों ही ट्रू फॉल्स बिल्कुल सही हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं लेकिन ओरली, और आपको याद है ना, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी। अमीर आदमी हर समय परेशान क्यों रहता था? जो अमीर व्यापारी था वह हर समय परेशान क्यों रहता था? क्योंकि, चलिए शुरू से करते हैं। अमीर आदमी हर समय परेशान इसलिए रहता था क्योंकि उसे हमेशा अपनी और अपने धन की चिंता सताती रहती थी। जो थर्ड वाला आंसर है, वो सेंटेंस है ना, ये ही इसका आंसर है। अमीर आदमी हर समय परेशान क्यों रहता था? क्योंकि उसे हमेशा अपनी और अपने धन की चिंता सताती रहती थी। मोची की खुशी का कारण क्या था? मोची जो था उसकी खुशी का कारण क्या था? मोची की खुशी का कारण ये था कि अमीर आदमी ने उसको 5,000 रुपये दे दिए थे। वो भी बस ऐसे ही, जो हमेशा के लिए उसके हो गए, और उन रुपयों को उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं थी। रुपए पाकर मोची ने क्या महसूस किया? रुपए पाकर मोची ने बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस की। अमीर आदमी को मोची ने रुपए वापस क्यों कर दिए? 5,000 रुपये पाने के बाद अमीर आदमी को रुपए जो थे वो मोची ने वापस क्यों किए? क्योंकि उन रुपयों की वजह से मोची की नींद हराम हो गई थी, मतलब रात की नींद खराब हो गई थी, और मोची हंसना गाना भी भूल गया था। इसी कारण मोची ने अमीर आदमी को रुपए वापस कर दिए। फिर से सुनिए, अमीर आदमी को मोची ने रुपए इसलिए वापस कर दिए क्योंकि उन रुपयों की वजह से मोची की नींद खराब हो गई थी और वह हंसना गाना भी भूल गया था। तो ये थे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर। लेकिन इनमें से कोई भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक पर नहीं करने, ये केवल ओरल लर्निंग के लिए ही है। ओके, सो गुड बाय।